हेलो स्टूडेंट्स। इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर जिसका नाम था डिसास्टर्स मैनेजमेंट, और उसमें हमने कल देखा था कि किसे कहते हैं डिसास्टर। डिसास्टर्स के ब्रॉडली हम लोगों ने दो पार्ट किए थे, या फिर दो पार्ट में उसको क्लासीफाई किया था, नेचुरल डिसास्टर्स और आर्टिफिशियल डिसास्टर्स। आर्टिफिशियल डिसास्टर्स को ही मैन मेड डिसास्टर्स भी कहा जाता है, जैसे साइक्लोन, जैसे अर्थक्वेक, ये नेचुरल डिसास्टर्स है। वेयर एज डिफॉरेस्टेशंस, वर्कर का स्ट्राइक, ये मैन मेड डिसास्टर हो सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि मेनली अगर साइंटिफिकली डिसास्टर्स को क्लासिफाई किया जाए तो वो बेसिक तीन टाइप में हमने उसको ये किया था, और वो तीन जो टाइप थे वो थे जियोफिजिकल, बायोलॉजिकल और मैन मेड, है ना। उससे रिगार्डिंग काफ़ी सारे हम लोगों ने एग्जाम्पल देखे थे, जैसे जियोलॉजिकल में अर्थक्वेक, वोल्केनो, ये उसी में आता है। जियोलॉजिकल में हम लोगों ने सेकंड देखा था एटमॉस्फेरिक, उसमें हॉट और कोल्ड जो है वेव्स के बारे में देखा था। बायोलॉजिकल डिसास्टर्स के हम लोगों ने फिर से दो पार्ट्स किए थे, प्लांट्स और एनिमल्स, जिसमें फॉरेस्ट फायर आ सकता है, जिसमें वायरस या फिर बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड डिसीज़ आ सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने थर्ड टाइप जो देखा था वो मैन मेड, जिसमें अननोन और इंटरनेशनल लेवल के डिसास्टर्स होते हैं, जिसमें पॉइजनस गैस, एटॉमिक टेस्ट या फिर बॉम्ब ब्लास्ट, टेररिज्म, चाइल्ड लेबर, ये सब क्लासिफिकेशन हम लोगों ने बेसिक पार्ट्स में किए थे। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि उसका इम्पैक्ट क्या होता है, और इम्पैक्ट के थ्रू इम्पैक्ट्स को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था, जिसमें अलग अलग टाइप के इकोनॉमिक, उसके बाद सोशल, इन्वायरमेंटल, पॉलिटिकल, मेडिकल और एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफेशनल, मतलब सभी लेवल में डिसास्टर का दुष्परिणाम हो सकता है, ये हम लेके आते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि उनके कौन कौन से डिसास्टर्स अगर होता है तो उनके अलग अलग कौन कौन से फेजेस होते हैं, वो हम देखने वाले हैं। तो डिसास्टर्स के बेसिक 6 फेजों में उसको क्लासीफाई किया गया है। ये 6 फेजेस अगर देखा जाए तो प्री डिसास्टर फेज़, उसके बाद वार्मिंग फेज़, उसके बाद इमरजेंसी फेज़, उसके बाद रिहैबिलिटेशंस, उसके बाद रिकवरी, उसके बाद रिकन्स्ट्रक्शन, ये 6 फेज़ माने जाते हैं। लेकिन अगर आम आदमी की बात करें, एक जनरल पीपल की अगर हम बात करते हैं, तो इस डिसास्टर्स को हम कॉमन 3 फेज़ में उसे देखते हैं, और ये 3 जो फेज़ है वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। उसमें सबसे पहला जो फेज़ है वो है फेज़ ऑफ इमरजेंसी, दूसरा जो फेज़ है वो है ट्रांजिशनल फेज़, और तीसरा जो फेज़ है वो है रिकन्स्ट्रक्शन फेज़। तो क्या होता है ट्रांजिशन फेज, इमरजेंसी फेज़ में? ये सबसे पहला फेज़ है, और इसमें जो एक्शन है काफ़ी फास्ट लेनी पड़ेगी, अदरवाइज़ लोगों की जान जा सकती है। इसमें एक अगर एग्जांपल ले तो सपोज़ कई जगह बाढ़ आई है, तो इमीडिएट हमारी एक्शन क्या रहेगी? उसको सबसे पहले बचाना है, उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लेना है ना। तो व्हाट यू कैन से, मेडिकल असिस्टेंस, फर्स्ट एड, उसके बाद उसमें जो रिक्वायरमेंट की जो बेसिक जो सर्विसेज उसको रिक्वायर्ड है वो सर्विसेज हमें उन्हें देनी है। इट में भी तो कम्युनिकेशन है, उससे कोई रिलेटिव से अगर बात करना है तो हमें उसे करवाना चाहिए। इमीडिएट लोग अगर वो सिचुएशन में फंसे हुए, दबे हुए हैं, वो आपत्ति से गिरे हुए हैं, तो इमीडिएट उसको बाहर निकालना है। तो ये सब क्विक एक्शन, फास्ट एक्शन वाले जो भी टर्म्स है, जो भी वर्क है, वो आएंगे आपको फेज़ ऑफ इमरजेंसी में। उसके बाद दूसरी जो फेज़ है उसे कहा जाता है ट्रांजिशनल फेज़। यस, ये ट्रांजिशनल फेज़ को व्हाट आई कैन से, इसको रिहैबिलिटेशन फेज भी कहा जाता है, क्योंकि कई बार इस फेज़ में जो चीज़ें इमीडिएट रिकवर नहीं की, उसको रिकवर होना, उसको रिपेयर करना स्टार्ट किया जाता है ना। जैसे इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि रोड वगैरह, कम्युनिकेशन अगर बंद हुआ उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। और यही वो फेज़ है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा NGO, ज़्यादा से ज़्यादा कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर हम लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं, लाइक एज अ फूड है, क्लॉथ है, शेल्टर है, ये सब चीज़ें हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि उस समय उनके पास कुछ नहीं होता है।
है ना। तो ट्रांजिशनल फेज एक ऐसी फेज है जिसके थ्रू हम उनके ऊपर जो भी मेंटल ट्रेस है, जो विक्टिम है, जिनके ऊपर ये आपत्ति आई है, वो विक्टिम के ऊपर आई हुई आपत्तियों को हम पूरी तरह से दूर कर सकते हैं, उसके मेंटल ट्रेस को हम रिलीज़ कर सकते हैं। तीसरा जो फेज़ है वो है रिकंस्ट्रक्शन फेज़। ये सबसे बड़ा फेज़ है, क्योंकि इस फेज़ को लगने वाला टाइम सबसे ज़्यादा लगता है, क्योंकि यही फेज़ में जो घर है, जो फैसिलिटीज़ है, जो डिस्टर्ब हो चुके हैं, उसको फिर से एक बार रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, फैसिलिटी फिर से उसको प्रोवाइड की जाती है ना। तो ये तीन फेज़ ऑफ इमरजेंसी, ट्रांजिशनल फेज़ और रिकंस्ट्रक्शन फेज़, ये बेसिक तीन फेज़ के थ्रू हम एक आम आदमी को, एक कॉमन सिटीजन को थोड़ी राहत दे सकते हैं या फिर करेक्टिव एक्शन उनके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे आपत्तियाँ इसके पहले अर्थ पे आ चुकी है, और इस आई हुई आपत्तियों को हम लोगों ने सामना भी किया है ना। लेकिन दिन ब दिन देखा जाए ये आपत्तियाँ बढ़ते जा रही है। स्पेसिफिक ओशन आप जानते हो, या फिर आशिया खंड जो जानते हो, उसमें ऐसे कई बार डिसास्टर्स आए हुए हैं। इट में बी द मैन मेड, इट में बी द नेचुरल, लेकिन उसके पीछे नुकसान जो है अर्थ का होता है, पृथ्वी का है, हमारे नेचर का नुकसान होता है। नुकसान जो है पर्सनल हमारा होता है, लाइफ, जान, हमारी प्रॉपर्टी, ये पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। इन टर्म्स में, इन शॉर्ट में अगर बोला जाए तो नेचर जो है वो अनबैलेंस हो जाता है। बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर, इनका इंटरेक्शन जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है इसमें। आज पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों की समस्या है वो भी इंक्रीज़ होते जा रही है, और ऐसे समय पे डिसास्टर्स ज़्यादा जनरेट हो रहा है। वर्ल्ड वॉर सेकंड आने के बाद ये डिसास्टर्स और भी ज़्यादा बढ़ने लगे, और जिसके कारण से इकोनॉमी, इनइक्वालिटी, रेशियल, रीजनल डिफरेंस, इसमें काफ़ी सारी गैप आने को देखने को हमें मिलती है। टेररिज्म, किसी का अपहरण करना, किडनैप करना, सोशल डिफरेंस, ये सब चीज़ें हम देख पा रहे हैं। ओके, क्योंकि इस तरह से डिसास्टर्स के कारण कई सारे ऐसे यूज़फुल केमिकल्स हैं जिसको गवर्नमेंट ने बैन लाया हुआ है, उसके बावजूद भी हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो शायद कहीं ना कहीं हम डिसास्टर्स को खुद ही चेतावनी दे रहे हैं, या फिर खुद ही उन्हें हम बुला रहे हैं, है ना। आप जानते होंगे कि ये डिसास्टर्स महाराष्ट्र में आ चुका है, और आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ एक पिक्चर्स भी है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये टेक्स्ट बुक, ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में मतलब पुणे डिस्ट्रिक्ट में अंबेगांव बोल के एक तालुका है, वहाँ एक मलिन नाम का एक गांव है। ये गांव पूरी तरह से लैंड मतलब जंगलों से, पहाड़ों से घिरा हुआ है, और वहाँ एक नेचुरल डिसास्टर्स आया था, लैंडस्लाइड। बीच में स्कूल भी थी, वो स्कूल, गांव, ये पूरा उसके कारण दब चुका था। बाद में उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया, रिहैबिलिटेट किया गया, है ना। सिचुएशंस कंट्रोल में लाई गई। तो कभी भी ये आ सकता है, जैसे ये लेटेस्ट 2014 में आया था केदारनाथ बद्रीनाथ का भूकंप, आप ये जानते हो, बाढ़ जानते हो, कितनी बड़ी बाढ़ आई थी, है ना। तो ऐसे अलग अलग सिचुएशन जनरेट होते हैं। एटॉमिक एनर्जी प्लांट, आप जानते हैं कि एटॉमिक एनर्जी प्लांट का इस्तेमाल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए किया जाता है, राइट, है ना। लेकिन कई बार इसमें रेडिएशंस जो है वो लीकेज हो जाते हैं, और इसके कारण से लीकेज ये जनरेट होने के कारण काफ़ी हानि हो सकती है। और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हमारे केयरलेस के कारण। तो ये भी एक चेतावनी है डिसास्टर्स को, मैनमेड है, लेकिन कुछ भी हो, डिसास्टर्स छोटा हो, बड़ा हो, कम समय के लिए हो या फिर ज़्यादा समय के लिए हो, इन दोनों के लिए होने के बावजूद भी उसका परिणाम पूरी अर्थव्यवस्था पे होता है, उसका परिणाम हमारे लाइफ पे ऊपर होता है। उसका परिणाम अगर पूरे देश के ऊपर होगा तो डेफिनेटली देश में स्टेट में शहर है, शहर में गांव है, गांव में फैमिली और इंडिविजुअल पर्सन्स हैं। तो ये परिणाम सबके ऊपर होता है, जिसके कारण से
पूरी इकोनॉमी ये डिस्टर्ब हो सकती है। और इसीलिए उसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि आज न कल ये डिसास्टर्स आएंगे, हमें उसका प्रतिकार करना है ना। नुकसान होगा, क्योंकि हम अगर उसको बुला रहे हैं तो डेफिनेटली वो आएगा, हमारे एक्शन से ही ये सब वर्क चल रहा है। और इस कारण से ये डिसास्टर्स को अगर हमें बचाना है, छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, लेकिन यस उसका परिणाम सीधा सीधा देखा जाए तो हमारे खुद के ऊपर उसका परिणाम होता है, लाइफ, प्रॉपर्टी, है ना, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है डिसास्टर के कारण। और इसके लिए एक सही मायने में उस ऐसे प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, और इसीलिए डिसास्टर्स मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस हुआ है। ये डिसास्टर्स मैनेजमेंट हमें सिखाता है कि कैसे हम उससे बचें, कैसे हम वो लॉसेस को मिनिमाइज़ करें, कैसे हम उससे प्रोटेक्ट करें। हम उनसे बच तो नहीं सकते, लेकिन यस हम करेक्टिव एक्शन तो ले सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लॉसेस को कम कर सकते हैं। हम इस डिसास्टर्स मैनेजमेंट के थ्रू एक वेल प्लान कर सकते हैं कि अगर फ्यूचर में आएगा तो किस तरह से हम उसको बच सकते हैं, उसके ऊपर हम करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। और इसी कारण से कुछ डिसास्टर्स मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स बने हुए हैं। टोटल 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसमें सबसे पहला बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों की जान कैसे हम बचा सकते हैं। लोगों की जान बचाना, उनको आपत्ति में अगर घिरे हुए हैं, कोई संकट में अगर घिरे हुए हैं तो उनको बाजू में उनको बाहर निकलना, ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव कि उनको बेसिक जो नीड है, फूड, क्लॉथ, शेल्टर, ये उनको हमें प्रोवाइड करके देना है, ये है दूसरा ऑब्जेक्टिव। तीसरा ऑब्जेक्टिव जो है कि उनकी जो लाइफ है जो डिस्टर्ब हो चुकी है, वो डिस्टर्ब लाइफ को एटलीस्ट हम कोशिश करें कि उनको स्टेबल कर सके। चौथी जो ऑब्जेक्टिव्स है कि जो पेशेंट है, विक्टिम है, जिसके ऊपर ये आपत्ति आई है, उसको हम फिर से वो सिचुएशन को रिहैबिलिट करके दें, जैसे पहले थे वैसे ही कोशिश करें कि वैसे ला के दें। और लास्ट 5वां कि हम ऐसे डिसास्टर्स फ्यूचर में आने के बाद या फिर आने से पहले हम प्रोटेक्टिव वे में करेक्टिव एक्शन के साथ में रेडी रहें, क्योंकि ये फ्यूचर में आ सकता है। अगर हम वो आ भी जाए तो हमें उसका सामना करने के लिए हम पूरी तरह से सक्षम रहे। तो ये बेसिक 5 ऑब्जेक्टिव है डिसास्टर्स मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बेसिक 3 फेजेस देखे हैं, और साथ में ही डिसास्टर्स मैनेजमेंट क्या होता है और डिसास्टर्स मैनेजमेंट के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स देखे। इससे रिलेटेड होमवर्क असाइनमेंट मैं आपको दे दूंगा। आपको ये वीडियो फिर से सुनना है टेक्स्ट बुक से रिगार्डिंग पेज नंबर 112 और 113, इसमें से मैंने आज ये टॉपिक को शेयर किया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।